नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 जनवरी सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में राजस्थान भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए प्रस्तावकों की लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए राजस्थान से 20 प्रस्तावक तय किए गए हैं। बीजेपी की लिस्ट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी इस अहम जिम्मेदारी में शामिल किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को पश्चिमी बंगाल में कहा कि यहाँ की जनता अब असली परिवर्तन चाहती है। हर कोई 15 साल के महाजंगल राज को बदलना चाहता है। अभी तो बीजेपी एनडीए ने बिहार में जंगल राज को रोका है। अब टीएमसी के महाजंगल राज को विदा करने के लिए तैयार है। पीएम ने सिंगूर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि घुसपैठिए बचाने के लिए टीएमसी किसी भी हद तक जा सकती है। केंद्र सरकार ने कई बार चिट्ठी लिखी कि बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन चाहिए, लेकिन बंगाल सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि घुसपैठिए इनके पक्के वोटर हैं। पीएम ने सिंगूर में 837 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और इनॉग्रेशन किया। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर रोडवेज की ओर से अभ्यर्थियों को निःशुल्क यात्रा की बड़ी राहत दी गई है। अभ्यर्थियों की परीक्षा तिथि से 2 दिन पूर्व और 2 दिन पश्चात तक निगम की साधारण और द्रुतगामी बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जा रही है। परीक्षा 17 जनवरी से शुरू हुई है। इसमें 15 जनवरी से यह सुविधा देना शुरू कर दिया गया और अब परीक्षा समाप्ति के 2 दिन बाद 22 जनवरी तक सुविधा दी जाएगी। इससे अभ्यर्थी अपने निवास स्थल, कोचिंग सेंटर अथवा तैयारी स्थल से परीक्षा केंद्र तक बिना किराया दिए सहजता से आवागमन करने को 8 दिन का समय मिलेगा। धौलपुर में मौनी अमावस्या के अवसर पर धौलपुर स्थित तीर्थराज मचकुंड सरोवर में हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। सुबह तड़के से ही बड़ी संख्या में लोग सरोवर पहुंचे और विधिवत परिक्रमा कर पुण्य फायदा अर्जित किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या पर मचकुंड में स्नान और परिक्रमा करने से पितृ तर्पण का विशेष फल प्राप्त होता है। यह भी माना जाता है कि इस दिन यहाँ स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। परिक्रमा की शुरुआत मौनी सिद्ध गुफा में पूजा अर्चना के साथ हुई। श्रद्धालु राधे राधे और राधे श्याम के जय घोष करते हुए विभिन्न मंदिरों से गुजरते हुए परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़े। खीचन फलोदी के 43 साल के सेवाराम, जैसा नाम वैसा काम, पेशे से मजदूर सेवाराम 27 साल से पक्षियों की सेवा में जुटे हुए हैं। इस दौरान 3000 कुर्जों का रेस्क्यू किया। इसके प्रयासों से पक्षियों की राह में आने वाली बिजली के तार भी अंडरग्राउंड हो गए। सेवाराम ने अपना घर भी हर साल साइबेरिया से आने वाली डेमोसिल क्रेल के लिए समर्पित कर दिया है। उनका यह घर टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। सेवाराम की सेवा के किस्से रूस, मंगोलिया, ब्रिटेन, अमेरिका तक पहुंच चुके हैं। इन देशों में उन पर कई आर्टिकल छप चुके हैं। 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में एट होम समारोह का आयोजन होगा, जिसके लिए तिथियों को आमंत्रण पत्र भेजे जा चुके हैं। पाली जिले के आदर्श नगर निवासी डॉक्टर वैभव भंडारी को इस विशेष समारोह का निमंत्रण मिला है। आमंत्रण पत्र में पूर्वोत्तर के 8 राज्यों की संस्कृति, परंपरा और हस्तकला को आकर्षक ढंग से दर्शाया गया है। कार्ड की प्रत्येक तस्वीर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को सशक्त रूप से प्रस्तुत करती है। दिव्यांगजनों की सेवा के लिए किए गए कार्यों के चलते डॉक्टर वैभव को इस आयोजन में आमंत्रित किया गया है। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में तलाशी के दौरान बरामद हुए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी रोहित गोदारा व लॉरेंस गैंग से जुड़े हैं। 5 से पूछताछ की जा रही है। पुलिस 3 को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। सिविल लाइंस थाना प्रभारी शंभू सिंह ने बताया, 11 दिसंबर को प्रशिक्षु आईपीएस अजय सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने हाई सिक्योरिटी जेल में तलाशी अभियान चलाया था। इस दौरान एक वार्ड में बंद हार्डकोर बंदियों के पास से 2 स्मार्ट वॉच, सिम सहित इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले हैं। राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर से प्रिंसिपल पदोन्नति के लिए शुरू की गई काउंसलिंग प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी गई है। विभाग ने पिछले दिनों प्रिंसिपल के प्रमोशन के लिए काउंसलिंग की तैयारियां शुरू की थी और इसके लिए एक मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई थी। शिक्षा विभाग ने हाल ही में प्रिंसिपल पदोन्नति के लिए काउंसलिंग की तैयारी शुरू की थी। काउंसलिंग कैलेंडर के अनुसार 3801 प्रमोटी प्रिंसिपलों की वरीयता सूची भी जारी कर दी गई है। इस सूची के आधार पर काउंसलिंग के जरिए पदस्थापन किया जाना प्रस्तावित था। मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के जरिए पदस्थापन किया जाना था। उदयपुर जिले के विभिन्न थानों में 5 साल से ज्यादा समय से जमे 96 कांस्टेबल की कुर्सी अब हिलने वाली है। एसपी योगेश गोयल ने ऐसे सभी कांस्टेबल की सूची निकाली है। विभाग में उनके तबादलों की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके बाद थानों में हलचल मची हुई है। यह प्रक्रिया प्रशासनिक है और इसका मकसद पुलिसिंग को ज्यादा पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। उधर 53 कांस्टेबलों को हेड कांस्टेबल के पद पर प्रमोट किया गया है। एसपी योगेश गोयल ने कहा कि जिले में लंबे समय से एक ही थाने में तैनात पुलिस कर्मियों को रोटेशन जरूरी है। जोधपुर में बुलेट को मॉडिफाई करवाकर नियम तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कमिश्नर ओम प्रकाश के निर्देशन में डीसीपी शालिनी राज की टीम ने 40 मॉडिफाई बुलेट साइलेंसर जब्त किए। दरअसल शहर में नियम तोड़कर बुलेट चलाने वाले लोग साइलेंसर को मॉडिफाई करवाकर तेज आवाज निकालते हैं।
इसके चलते आम वाहन चालकों को असुविधा होती है। ऐसे में पुलिस की ओर से इन बुलेट चालकों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। सवाई माधोपुर में देश का पहला अमरूद फेस्टिवल मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत रविवार को हुई। इस फेस्टिवल में देश भर से 10,000 से ज्यादा किसान हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही इसमें 30 से ज्यादा वैरायटी के अमरूद के पौधों की प्रदर्शनी लगाई जा रही है। 2 दिन तक सोमवार और मंगलवार को होने वाला यह फेस्टिवल सवाई माधोपुर के दशहरा मैदान में आयोजित किया जा रहा है। इस फेस्टिवल में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के लिए कलाकारों ने लोकगीत भी गाया। इसके बोल थे, बाबू लायो नई स्कीम। झुंझुनू के किसानों को आधुनिक तकनीक से रूबरू करवाने और उनकी आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से आत्मा योजना के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। रविवार को झुंझुनू के 30% प्रगतिशील किसानों का एक दल 7 दिवसीय अंतर्राज्यीय प्रशिक्षण के लिए हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हुआ। उप निदेशक और पदेन परियोजना निदेशक श्रीशाम जाखड़ ने कलेक्ट्रेट परिसर में दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झुंझुनू में हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत रविवार को पुलिस और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स जयपुर ने जिले के 15 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। इस दौरान अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। यह ऑपरेशन अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस MN दिनेश और जयपुर रेंज IG HG राघवेंद्र सुहासा के निर्देशन में अंजाम दिया गया। कोटा में 25 पैसे के इनामी हिस्ट्री शीटर के 2 मकानों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। आदिल मिर्जा पुलिस पर 2 बार फायरिंग कर चुका है। हिस्ट्री शीटर के खिलाफ 34 मुकदमे दर्ज हैं। यह कार्रवाई नगर पालिका सांगोद क्षेत्र के अमृतखेड़ी गांव में हुई, जहां हिस्ट्री शीटर ने बावड़ी श्रेणी की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके एक आलीशान और दूसरी जगह 2 कमरों का मकान बनाया था। इसके अलावा हिस्ट्री शीटर आदिल मिर्जा द्वारा प्रशासन की 3.5 बीघा जमीन पर किया गया कब्जा भी हटाया। अलवर के अकबरपुर थाना क्षेत्र के नटनी कबारा के पास रविवार दोपहर 12 बजे एक जुगाड़ गाड़ी का पलटने से हादसा हो गया। 65 साल के बुजुर्ग लक्ष्मण की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 15 लोग घायल हो गए। घटना के बाद लोग मौके पर ही धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे लोगों की मांग है कि मृतक के परिजनों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी व 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। घायलों को भी मुआवजा दिया जाए। अमर सिंह, मोतीलाल, सीताराम, आनंदी लाल को गंभीर चोट होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।